मैं कहीं से भी लड़ना नहीं चाहता अगर 5 टुकड़ों में कांग्रेस रहेगी। इन भाइयों से पूछूंगा कि कांग्रेस जितानी है या नहीं। अगर जितानी है तो कैसे, फिर लड़ेंगे भी और लड़वाएंगे भी। जब मैं 100 दलों को जोड़ सकता हूं तो मैं इन 4 टुकड़ों को भी जोड़ सकता हूं। जिम्मेदारी दी गई आपको जोड़ने की खड़गे साहब द्वारा? बिल्कुल, मुझे कन्वीनर बनाया गया है। मेरी विचारधारा का फायदा उठा करके तो भाई नैब सिंह सैनी के सर पे ताज आया है, हमें उसमें भी खुशी है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाने से पहले भाजपा के सांसद रहे राजकुमार सैनी अब कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस को समर्थन कर चुके हैं। खड़गे साहब ने उन्हें कांग्रेस में ज्वाइनिंग करवाई है। हमारे साथ राजकुमार सैनी जी, किस तरह संभव हुआ सब कुछ? ये कांग्रेस को आप जी भरकर गालियां देते रहे हैं, बीजेपी में सांसद रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले तक यही हालात थे, ये सब कुछ मन में एकदम परिवर्तन कैसे आ गया, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये मैंने कभी भी किसी पार्टी या किसी नेता को ओछी लैंग्वेज से कभी संबोधित नहीं किया। लोग ट्रोल करते हैं, गंदे गंदे शब्दों से कर देते हैं, लेकिन नहीं किया, क्योंकि बातें खड़ी रह जाती हैं। हाँ, कांग्रेस जिसने 50-55 साल तक देश में राज किया था, जो धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से जो छोटा तबका था जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग थे, जब उनकी बात वहां नहीं गिनी गई तो आहिस्ता आहिस्ता लोग, कोई किसी दल में, कोई लालू जी ने अपना दल बना लिया, देवीलाल ने अपना बना लिया, मुलायम सिंह ने अपना बना लिया। इस तरह अनेकों पार्टियां कांग्रेस से TMC निकल गई, अनेकों दल ऐसे ऐसे वहां से निकले। और जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग थे, ये अम्बेडकराइज फूलेवादी विचारधारा के लोग, लगभग हजारों की तादाद में ये राजनीतिक दल बने, लेकिन सब हिस्से की मांग कर रहे थे। जैसे ही राहुल गांधी पूरे देश की न्यायिक यात्रा के ऊपर निकलते हैं, पहले कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर जाते हैं, फिर मणिपुर से जाके महाराष्ट्र तक जाते हैं, और पूरे उसमें उन्होंने इन सामाजिक न्याय की बात की कि हम जाति की जनगणना करा के सबका हिस्सा सबको देंगे। तब हमें यह लगा कि भाई ठीक है, वो कांग्रेस जो पहले वाली कांग्रेस थी, शायद उसके अंदर RSS का प्रेशर या कमांड थी। आज लगा कि कांग्रेस जो है ना बदल चुकी है, कांग्रेस पवित्र हो गई है, कांग्रेस बदल चुकी है। और बदले हुए हालातों में जब कभी कभी कांग्रेस ये नहीं बोलती थी सामाजिक न्याय की बात, आज जब उन्होंने बोली तो हमें लगा कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। इस प्रकार से सैकड़ों दल हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, तो हमने खड़गे साहब से मीटिंग की और आला कमान से बात करने से पहले यहाँ के प्रभारी से बात की और जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात की। बात करके हम कभी AIC जाकर के फरियाद लेके, एप्लीकेशन लेके नहीं पहुंचे कि हम आपको, हमारे को टिकटें दो। टिकटें मांगने वाले बहुत लोग हैं। हमने कहा कि सामाजिक समन्वय अगर आपने बनाना है तो ये लोग जो अलग अलग मंचों पे काम कर रहे हैं, इनको इकट्ठा करना होगा, जिसकी जिम्मेवारी मेरी लगी। और मैंने लगभग सैकड़ों दल हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मौके पर नहीं आ सके, जो 32 दल आए तो उनको मैंने साथ जोड़ करके समर्थन कराया, और बाकी के अभी और लगभग 100 दलों का समर्थन मैं कांग्रेस को दिलवाऊंगा। और इसी 2024 में ये सफर समानता का, जो बराबरी का है, इंसाफ का है, ये हम बराबर करा के दिखाएंगे। साहब 32 दल जोड़ लिया आपने, 5 जो बड़े धड़े हैं कांग्रेस को, तो वो नहीं जुड़े ना, किस तरह होगा सब कुछ? ये वो तो आपस में आपको चांद जी, आपने बहुत सारी बात मेरे मन की कही कि जो 5 कांग्रेस हैं हरियाणा में, वो कैसे जोड़ेंगे। और हमारे भाई जो कह रहे थे कि आप कहां से लड़ोगे, मैं कहीं से भी लड़ना नहीं चाहता अगर 5 टुकड़ों में कांग्रेस रहेगी। मैं तो इन भाइयों से पूछूंगा कि कांग्रेस जितानी है या नहीं। अगर जितानी है तो कैसे, फिर लड़ेंगे भी और लड़वाएंगे भी, सारे पास से लड़वाएंगे। इकट्ठे होंगे तो आप लड़ेंगे, कांग्रेस इकट्ठी होगी तो? हाँ, जब ये सारे कहेंगे कि हमने कांग्रेस को लाना है तो हम फिर लड़ेंगे। फिलहाल स्थिति क्या लगती है कांग्रेस में इस समय? स्थिति क्या है? देखिए, मैं तो कल जुम्मे नहीं, एक दिन भी नहीं हुआ पूरा, अभी जुम्मा मेरे को 16 घंटे हुए हैं।
तो मैं अभी आपके सामने बिना किसी बात के इसके बारे में कोई ज्यादा ये नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे भरोसा है अपने काम पर। जब मैं 100 दलों को जोड़ सकता हूं तो मैं इन 4 टुकड़ों को भी जोड़ सकता हूं। जिम्मेदारी दी गई आपको जोड़ने की खड़गे साहब द्वारा? बिल्कुल, मुझे कन्वीनर बनाया गया है। ये जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनका कन्वीनर, और जो मतलब जो है ना इंडिया गठबंधन के कन्वीनर है वो राहुल जी हैं। उस क्षेत्र से प्रचार कर सकते हैं आप लोकसभा में जो इंडिया मैं गठबंधन? साहब मैं पूरा प्रचार, जब समीकरण स्पष्ट हो जाएंगे, मैं पूरे धड़ल्ले से कुरुक्षेत्र हमारे यहाँ तो रहते हैं आप। बाएं हाथ का खेल है, मतलब आप पार्टी की सीट को निकलवाना। लेकिन जब ये लोग कहेंगे कि हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक तो देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और ज्यादा इसमें लंबे देर तक राज करने से बहुत नेता हो गए हैं। वो सारे एक दूसरे के विरोधाभासी होने की वजह से एक दूसरे के दबाव और तनाव में मतलब काम करते हैं, जो कि कांग्रेस का नुकसान होता है। लेकिन अभी हमें लगा कि जब हम 100 लोग इकट्ठे होकर के समर्थन कर सकते हैं, तो भाई हम तो कहते हैं आप सारों को भी हम तो समर्थन देने ही आए हैं, लेने मांगने तो कुछ आए नहीं। आपको भी जितवाएंगे, आप हिम्मत से आगे बढ़ जाओ, इकट्ठे हो लो। ओबीसी समाज में एक बड़ा चेहरा हो सकता है कांग्रेस, है आप चेहरा बड़ा, तो क्या कांग्रेस आपको एज सीएम भी प्रमोट कर सकती है, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, मैं ऐसे सुपने कभी पालता नहीं है। जब वक्त होता है तो सब कुछ अपने आप होता है। मेरे चेहरे का नहीं कहूंगा, मेरी विचारधारा का फायदा उठा करके तो भाई नायब सिंह सैनी के सर पे ताज आया है, हमें उसमें भी खुशी है। पड़ोस में रहते हैं आपके? हाँ, पड़ोसी का हमें उसमें भी खुशी है। मुलाकात होती है उनसे, मिले कभी? मैं कभी मतलब जो है ना भाईचारा चापलूसी राजनीति में कभी की नहीं। हाँ, बस हम कभी किसी के ना विरोधी है और ना कभी किसी के मतलब जो है ना कटाक्ष करते हैं, ना हमें किसी से आपत्ति। बीजेपी के एमपी रहे तो एक चेहरा बन गया, जाट विरोधी चेहरा आपको कहा जाता है। आज भी जाट पानी पी भी कोसते आप हैं। भी वही बात कर रहे हैं जो बात लोग कहते हैं। हाँ जी, वही बात। मैंने कभी किसी जाति का विरोध नहीं किया। मैंने 100% का पक्ष लिया। ये मेरी कॉपी है, इसको आप हर रूप में हर जगह देख सकते हैं, लाखों कॉपी। ये तो मैंने अपने विचार लिख के लोग कहते हैं हरियाणा को जला दिया। हाँ, जिनने जलाया होगा वो तो वही जाने, जो कहते हैं ना वो तो उनको पता होगा। मैंने तो कभी मेरे हाथ में तो भाई मैं तो बीड़ी भी नहीं पीता कि मेरी बीड़ियों पे आग लग जाए। बीड़ी नहीं पीते हमें तो मतलब आग बुझाने वाले, आग लगाने वाले नहीं। मैं तो इस देश के उन लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता हूं जो अभी तक इस्तेमाल हुए। अब आगे इस्तेमाल नहीं होगी जनता, आप भी इस्तेमाल नहीं होगी। बीजेपी ने आपको भी इस्तेमाल किया था। जब मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री, चाहे उसमें बंसीलाल जिसकी गर्दन कभी यूं होती नहीं थी, ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, भजन लाल परिवार, लाल तो चौथा भी मैंने तो निपटा ही दिया था, 80 से 40 पे आ गया था, लेकिन उन्होंने ग्लूकोज दे दिया जो जमुना पार टपावा थे। आपने काम कर दिया था? मैंने तो निपटा दिया था आपके सामने। 40 पे ही तो रह गई थी बीजेपी। पार्टी तो उस टाइम आप उसी में थे क्या? एकदम नहीं, मैं तो अपनी पार्टी बना ली थी। 80 जगह मैं सीटें लड़ी थी। अच्छा, 40 कर दिया आपने? हाँ, 80 जगह से जहां हमने मतलब 5000 से 40000 तक वोट ले ली, वहीं बीजेपी साहब। 3 लाल निपटा दी, चौथे लाल में आप निपटा? चौथा लाल भी मेरी तरफ से तो निपटा हुआ, बीजेपी ने इसने मतलब जो अपने नायब सैनी ने निपटा दिया, वो चले गया, निपट गया। अब निपटाने का काम आपके जिम्मे है? निपटाने का काम, जहां खुरापात होगी उस काम को मतलब जो है ना पॉजिटिव करना हमारा काम।